हाय गाइस, वेलकम बैक। तो लास्ट वीडियो में हमने मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स को स्टार्ट कर दिया था। सो वी डिस्कस व्हाट दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स। फर्स्ट इज कॉन्टिग्युअस एंड सेकंड इज नॉन कॉन्टिग्युअस। तो हमने इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझा था कि इनके बीच क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद वी रियलाइज कि कॉन्टिग्युअस में हमारे प्रोसेस को तो हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं, लेकिन मेमोरी के पार्टीशन जरूर हो सकते हैं। उस बेसिस पे हमारी दो टेक्निक्स इंट्रोड्यूस हुई थी, फिक्स्ड एंड डायनेमिक। इन दिस वीडियो वी विल बी कवरिंग फिक्स्ड पार्टीशनिंग। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और राइट, हम क्या पढ़ रहे हैं? फिक्स पार्टीशनिंग। ठीक है, स्टार्ट कर देते हैं। इट्स रनिंग अबाउट फिक्स्ड पार्टीशनिंग। ठीक है, सो फिक्स पार्टीशनिंग क्या होता है ना, उसके लिए एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल से हम जिस समझ लेते हैं कि एक्चुअली फिक्स पार्टीशनिंग में होता क्या है। एंड जब हमें वो समझ आ जाएगा, फिर हम मेमोरी की हेल्प से समझ सकते हैं कि हम उसको मेमोरी पे कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो अभी प्रॉब्लम एट हैंड क्या है हमारे पास? मेरे पास ना एक स्टोर हाउस है। ठीक है, एक स्टोर हाउस है जो बेसिकली एक बिल्डिंग में एक हॉल बना हुआ है। बस एक बड़े से हॉल की फॉर्म में स्टोर हाउस है मेरे पास। एंड लेट्स से उसमें कुछ प्रोडक्ट स्टोर करने हैं मुझे। इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस ले लेते हैं। टेलीविजन है, कंप्यूटर है, एक्सेट्रा। ऐसे हमारे पास बहुत सारे अप्लायंसेस है, वॉशिंग मशीन वगैरह। तो अब ये सारे प्रोडक्ट्स, इनके बैच आ गए कि एक टेलीविजन के बैच आ गया, उसको कहाँ स्टोर करना है? हॉल में। कंप्यूटर का बैच आ गया, उसको हॉल में स्टोर करना है। तो मुझे देख के लगा है बहुत मिसमैनेजमेंट होने वाला है। मैंने अभी कुछ डिसाइड नहीं करा कि कहाँ पे स्टोर करना है एक किसी प्रोडक्ट को। तो ये सारे हॉल में कहीं भी रैंडमली स्टोर जाएंगे। ट्रैक रखना बहुत मुश्किल होगा, एक्सेस करना बहुत मुश्किल होगा, तो चीजें कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। तो इसके लिए मैंने क्या करा, एक मैनेजर असाइन कर दिया। ठीक है, उस मैनेजर से एक काम बोला गया। उससे कहा कि इस हॉल को मैनेज्ड फॉर्म में रखना है। उसके लिए क्या कर कि जैसे कोई बैच है ना, जैसे टेलीविजन का बैच है, तो उसको कुछ स्पेस, कुछ जगह ना उसको एलोकेट कर दे, असाइन कर दे कि यार इतना पार्ट हॉल का तुम्हारा पार्ट है, तुम उसमें टेलीविजन सारी स्टोर कर सकते हो। ठीक है, कुछ ऐसा हमने प्लान बनाया कि जैसे जैसे प्रोडक्ट्स आते जाए उनको ना कुछ मेमोरी, कुछ कुछ स्पेस असाइन करते जाएंगे हम। ठीक है, तो क्या हुआ, ये जो मैनेजर था ये था बहुत ही लेजी। इसने क्या करा, इसने चीजें कम अपने लिए सिंपल करने की कोशिश करी कि मेरा काम सिंपल हो जाए, बाकी देखा जाएगा। ठीक है, इसने क्या करा, पहले से इस बड़े से हॉल को इसने कहा पार्टीशन प्रोडक्ट आएगा, फिर देखूं कैलकुलेट करूं कितना बड़ा पार्टीशन करना चाहिए। इससे अच्छा अभी से पार्ट कर देते हैं इस हॉल के, अभी से इसको रूम्स में डिवाइड कर देते हैं। और एक एक रूम ना ये बोल देते हैं कि प्रोडक्ट ले ले, कि जैसे कोई टेलीविजन आया वो एक रूम ले ले, कंप्यूटर आया वो एक रूम ले ले। अब इसका प्रॉब्लम क्या है, इसने अपना काम सिंपल करा, पर इसने ये नहीं सोचा कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने हो सकते हैं। ठीक है, कितने रूम एक्चुअली बनने चाहिए। इसने स्पेस कंसिडर नहीं करा कि एक प्रोडक्ट को कितना स्पेस चाहिए होगा। इसने तो अपने मन से रूम्स बना दिए। ठीक है, रूम्स का साइज भी वेरी कर रहे हैं, कोई रूम बड़ा बन गया, कोई रूम छोटा बन गया। ठीक है, तो ये नहीं सोचा कि प्रोडक्ट्स कितने आएंगे, उनके अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस करने पड़े, या फिर स्पेस कितना चाहिए प्रोडक्ट को। अब वॉल्स तो बन गई, टेलीविजन आया, उसको कोई रूम अपना इतना बिग इनफ नहीं लगा बैच को स्टोर हो पाए। तो ऐसा तो है नहीं कि हम वॉल खिसका सकते हैं कि थोड़ा रूम बढ़ा लेते हैं, नहीं, ये तो बन चुके, ये तो फिक्स्ड है। ठीक है, तो हमने पहले से ही इस बड़े से हॉल को कुछ फिक्स पार्टीशंस में कर दिया, इररिस्पेक्टिव ऑफ उसके अंदर क्या स्टोर होने वाला है, इसका साइज क्या है। ठीक है, ऐसा ही कुछ हमारी मेमोरी के साथ होता है फिक्स पार्टीशनिंग में। दिस इज आवर मेमोरी, मेन मेमोरी है। ओएस ने अपने आगे कोई जगह ले ली, ओएस तो स्टोर होना ही होना है, उसने कुछ स्पेस ले लिया। बचा हुआ स्पेस इसके लिए था यूजर प्रोसेसेस के लिए। ठीक है, यूजर प्रोसेसेस के लिए जगह छोड़ी हुई थी हमने। तो ये हमारा हॉल है। ठीक है, इस हॉल को हम कुछ फिक्स्ड पार्टीशंस में पहले से ही डिवाइड करके रख देते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रोसेस का साइज क्या होगा। ठीक है, एक बार हम बेसिकली इस डायग्राम की हेल्प से समझ लेते हैं कि हो क्या रहा है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, हमारी मेमोरी थी, ऑपरेटिंग सिस्टम ने कुछ जगह ली, बची यूजर प्रोसेस के लिए थी। हमने क्या करा, उस बची हुई जगह का हमने फिक्स पार्टीशंस कर दिए। सो एक्चुअली फिक्स पार्टीशनिंग क्या कहता है, मेन मेमोरी इज divided into fixed partitions that may vary in size। क्या मतलब है, एक 3 KB का, एक 7 KB का, एक 2 KB का, 1 KB का साइज वेरी कर सकता है, लेकिन ये फिक्स्ड है। अब हम इन पार्टीशंस को चेंज नहीं कर सकते, प्रोसेस इन्हीं में आके स्टोर होंगे। ठीक है,
तो लेट्स से कोई प्रोसेस आ गया 3 KB का, उसमें देखिए एक पार्टीशन है एंड वो आके सिंपली इस पार्टीशन में स्टोर हो गया। यही है हमारी फिक्स पार्टीशनिंग। पर ये कुछ रूल्स फॉलो करती है, ठीक है। तो 3 एसेंशियल रूल्स कौन से हैं? रूल्स कौन से हैं? पहला तो सिंपल है, थोड़ा नॉर्मल रूल है कि पार्टीशन शुड नॉट ओवरलैप। ऑब्वियस बात है, हम एक मेमोरी को डिवाइड कर रहे हैं कुछ पार्टीशंस में, तो हम ये तो चाहेंगे कि वो पार्टीशंस ओवरलैप ना करें, वो डिस्टिंक्टली एग्जिस्ट करें, ठीक है। तो पहला रूल तो ये, पार्टीशन शुड नॉट ओवरलैप। सेकंड क्या है? ईच प्रोसेस कैन यूज ओनली वन पार्टीशन। ये रूल क्या कहता है? लेट्स से 10 KB का प्रोसेस आ गया, एक प्रोसेस है P जो आ गया 10 KB साइज का, ठीक है। उसने आके देखा यार मेरे लिए तो कोई पार्टीशन है ही नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ, 3 में अकेले नहीं आ सकता, 7 में अकेले नहीं आ सकता, लेकिन इन दोनों को एक साथ कंसिडर करके आई कैन बी स्टोर, तो मैं 2 पार्टीशन यूज कर लेता हूँ। दिस इज नॉट पॉसिबल, 10 KB इसमें स्टोर नहीं हो सकता। वाई? ईच प्रोसेस कैन यूज ओनली वन पार्टीशन, सिर्फ एक पार्टीशन यूज करके एक प्रोसेस स्टोर हो सकता है, ठीक है। थर्ड रूल क्या है? ईच पार्टीशन कैन स्टोर only one process। अब लेट्स से एक प्रोसेस तो हमारा बड़ा आ गया, उससे एक आ गया छोटा, 4 KB का प्रोसेस आ गया, इधर 7 KB वाले पार्टीशन में स्टोर हो सकता है, यहाँ पे 4 KB का प्रोसेस डाल दिया, ठीक है, 4 KB जगह ले ली। ये जो 3 KB जगह वेकेंट पड़ी हुई है, क्या मैं ये कर सकती हूँ कि कोई 3 KB का प्रोसेस है तो उसको यहाँ स्टोर कर सकती हूँ? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि एक पार्टीशन के अंदर सिर्फ एक प्रोसेस स्टोर हो सकता है, ठीक है। तो एक क्या था, प्रोसेस सिर्फ एक पार्टीशन यूज कर सकता है, ठीक है, और एक पार्टीशन सिर्फ एक प्रोसेस को अकोमोडेट कर सकता है। ऑलराइट, सो ये थे हमारे फिक्स पार्टीशनिंग के रूल्स। हमने फिक्स पार्टीशनिंग स्टार्ट क्यों करी? इसका मेन बेनिफिट क्या है? सिंपल, एक ही एडवांटेज है इसका, इट्स वेरी सिंपल। इसकी जो मेमोरी एलोकेशन होती है, मेमोरी एलोकेशन इज इजी। हम इजीली ट्रैक रख पा रहे हैं हमारे लिमिटेड पार्टीशन से, जिनका हमें साइज ही पता है, हम ट्रैक रख पा रहे हैं कि कौन कौन से पार्टीशन है, ठीक है। तो इनका ट्रैक रखना बहुत सिंपल है और मेमोरी एलोकेशन करना बहुत ज्यादा इजी है। ये बेनिफिट है हमारी फिक्स पार्टीशनिंग का। अब बेनिफिट्स के साथ बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी होने वाले, क्योंकि हमने तो डिसरिगार्ड कर दिया प्रोसेस के साइज को, कितने प्रोसेस आने वाले, सारी प्रॉब्लम्स हमने डिसरिगार्ड कर दी। तो हमारे फिक्स पार्टीशनिंग के डिसएडवांटेजेस क्या है? ठीक है, सबसे पहला डिसएडवांटेज है इंटरनल फ्रैगमेंटेशन। इंटरनल फ्रैगमेंटेशन, इसका क्या मतलब है इंटरनल फ्रैगमेंटेशन का? तो हमने क्या सिनेरियो लिया था कि यार लेट्स से एक ना, सबसे पहले आया 3 KB का प्रोसेस, वो स्टोर हो गया पूरा पूरा, ठीक है। तो हमारे 2 सिनेरियोस हो सकते हैं। ये पार्टीशन है, ये हमारा एक पार्टीशन है, इसका साइज मान लेते हैं P है। फिर हमारा एक प्रोसेस आ रहा है, प्रोसेस का साइज मान लेते हैं S है, ठीक है। तो P पार्टीशन का साइज, S प्रोसेस का साइज। 2 सिनेरियोस हो सकते हैं। 2 सिनेरियोस क्या है? पहला केस हमारा कह रहा है P इज इक्वल्स टू S। तुम्हारा जितना बड़ा पार्टीशन था ना, थैंकफुली उतना बड़ा ही प्रोसेस आ गया, उतना एग्जैक्टली साइज का प्रोसेस आ गया, 3 KB का पार्टीशन, 3 KB का प्रोसेस। तो हमने क्या करा, उसको स्टोर कर दिया जाके, तो कोई इशू ही नहीं है इस केस में, तो हमारी मेमोरी एकदम एप्ट यूटिलाइज हो गई, ठीक है। अब लेट्स से एक आ गया 4 KB का प्रोसेस, ये प्रोसेस है, ये है 4 KB का, ये आ गया, ये कहाँ स्टोर हो सकता है? सिर्फ 7 KB वाले में, ठीक है। तो मैंने 7 KB में जाके इसको स्टोर कर दिया, इसने कुछ जगह ले ली, ठीक है, बढ़िया, 4 KB का प्रोसेस स्टोर्ड है। ये जो जगह है 3 KB, इसका हमने बता दिया, इसमें कोई और प्रोसेस नहीं डाल सकते, ठीक है। ये कौन सा सिनेरियो बन रहा है? अगर हमारे पार्टीशन का साइज ग्रेटर देन है हमारे प्रोसेस के साइज से, हमारे प्रोसेस के साइज से अगर ये सिनेरियो हो रहा है, तो क्या होता है, ये जो 3 KB है, इसके अंदर मैं कोई और प्रोसेस ला नहीं सकती, ये प्रोसेस 4 KB का है, तो ये 3 KB हमारा वेस्ट हो गया, दिस इज डीम्ड यूजलेस, इसका हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है।
तो हम क्या चाहते हैं, हमारी मेमोरी ऑलरेडी लिमिटेड मेन मेमोरी है, मैं क्यों चाहूंगी कि मेरी मेन मेमोरी वेस्ट हो जाए, ये तो वेस्ट हो गई। तो ये सिनेरियो आइडल नहीं है, इसको हम कहते हैं इंटरनल फ्रैगमेंटेशन। ठीक है, ये इंटरनल फ्रैगमेंटेशन हम इसी को कहते हैं। जब हमारा कोई प्रोसेस का साइज पार्टीशन के साइज से छोटा होता है, ठीक है, पार्टीशन का साइज बड़ा है, प्रोसेस का साइज छोटा है, बचा हुआ स्पेस वेस्ट हो रहा है, इसको हम कहते हैं इंटरनल फ्रैगमेंटेशन। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या आई, नेक्स्ट प्रॉब्लम आई एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन। एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन, इसमें क्या हो रहा था, एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन में एक सिनेरियो अज्यूम कर लेते हैं कि पहले 3 KB का प्रोसेस आया, वो आके स्टोर हो गया, तो हम आराम से 3 KB का प्रोसेस आया, आगे स्टोर कर दिया हमने। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस आया हमारा 4 KB का, उसने भी स्पेस ले लिया, 4 KB का उसने भी यहाँ स्पेस ले लिया। ठीक है, नेक्स्ट आ गया लेट्स से 2 KB का, उसने भी स्पेस ले लिया। ठीक है, तो हमारा कितना स्पेस बचा है, एक तो 1 KB का पूरा पार्टीशन है, 1 KB का पार्टीशन जो एज इट इज पड़ा है, वेकेंट पड़ा है। ठीक है, एक हमारा 3 KB का सेकंड पार्टीशन में स्पेस बचा हुआ है। ठीक है, तो टोटल हमारे पास 4 KB का स्पेस है, टेक्निकली यूज कर सकते हैं कि नहीं दैट इज अनदर थिंग, बट हमारे पास 4 KB का स्पेस है। यहाँ पे एकदम से मेरे पास एक 4 KB का प्रोसेस आया, अब क्या हम इस प्रोसेस को स्टोर कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि पहली चीज, एक प्रोसेस सिर्फ एक पार्टीशन यूज कर सकता है। ठीक है, एंड ये मेमोरी कैसे डिवाइडेड है, नॉन कॉन्टिग्यूअसली, नॉन कॉन्टिग्यूअसली, ये मेमोरी एक साथ नहीं है, हम इसमें प्रोसेस स्टोर कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो 4 KB होने के बाद भी 4 KB की प्रोसेस को हम अकोमोडेट नहीं कर पा रहे हैं, एंड इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन। ठीक है, तो इंटरनल फ्रैगमेंटेशन डिस्कस हो गई, एक्सटर्नल हो गई। नेक्स्ट क्या है, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इज लेस। क्यों, अभी हमारे कितने प्रोसेस है इस सिचुएशन में, हमारे पास कितने प्रोसेस है, 1 2 3 प्रोसेसेस अभी मेरे पास स्टोर्ड है मेन मेमोरी के अंदर। ठीक है, अगर ये 4 KB का प्रोसेस, ये 4 KB का प्रोसेस हमारा 4 KB मेमोरी यूज करते स्टोर हो पाता, तो यहाँ पे कितने प्रोसेस आ जाते, 4 प्रोसेसेस आ जाते। अभी कितने 3 है, क्योंकि हम 4 KB की मेमोरी को यूज नहीं कर सकते, वो नॉन कॉन्टिग्यूअस फॉर्म में है। ठीक है, तो मेरी मल्टीपल प्रोग्राम्स पहले अभी 3 है, और एक्चुअली अगर ये 4 KB यूटिलाइज हो पाता तो मेरे प्रोग्राम्स 4 हो जाते। ठीक है, मैं तो यही चाहती हूँ ना कि मेन मेमोरी के अंदर ज्यादा से ज्यादा हमारे प्रोसेसेस ज्यादा रहे, यही चाहती हूँ। क्यों, ताकि हमारा सीपीयू का आइडल टाइम कम हो। जब सीपीयू के पास बहुत सारा काम होगा करने के लिए, इसके पास बहुत सारी जॉब्स होंगी लाइंड अप, तो सीपीयू का आइडल टाइम बहुत ज्यादा मिनिमाइज हो जाएगा, एंड उसकी क्या ज्यादा हो जाएगी, यूटिलाइजेशन। यही तो मेरा गोल है। तो हमारा गोल अचीव नहीं हो पा रहा, क्योंकि एक प्रोसेस जो और आ सकता था 4 KB में, वो स्टोर नहीं हो पाया, तो हमारी मल्टी प्रोग्रामिंग की डिग्री कितनी रहेगी, 3 रहेगी बस। ठीक है, तो इसलिए डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग लेस हो जाती है, किसकी वजह से, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन की वजह से। ठीक है, ये हमारी थर्ड प्रॉब्लम थी। लास्ट प्रॉब्लम क्या है, एकदम थोड़ा क्लीन कर लेते हैं अपना। लास्ट प्रॉब्लम क्या है, प्रोसेस साइज कंस्ट्रेंट। इसका क्या मतलब है, हमारे पार्टीशंस पहले ही बन चुके हैं। ठीक है, हमारे पार्टीशंस कितने बन चुके हैं, 4 पार्टीशंस बन चुके हैं। मैक्सिमम पार्टीशन का साइज क्या है, 7 KB। अगर मैं 7 KB से बड़ा कोई प्रोसेस लाऊंगी, 8 KB का भी मैं ले आई, तो मैं उसको स्टोर नहीं कर सकती, क्योंकि एक प्रोसेस सिर्फ एक पार्टीशन का यूज कर सकता है। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, हमने रिस्ट्रिक्शन लगा दी। हमने रिस्ट्रिक्शन क्या लगा दी कि प्रोसेस हमारा जो है वो मैक्सिमम किस साइज का हो सकता है, उसी साइज का हो सकता है जो पार्टीशंस में सबसे ज्यादा मैक्स साइज है। पार्टीशन में मैक्स साइज क्या है, 7 KB। सो हमने क्या रिस्ट्रिक्शन लगा दी, दैट प्रोसेस साइज should be less than equals to 7 KB। उससे ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता, 8 KB नहीं स्टोर हो सकता, 9 नहीं हो सकता, 10 नहीं हो सकता, 7 KB स्टोर हो सकता है। ठीक है, तो हम रिस्ट्रिक्शन क्या लगा रहे हैं कि जो हमारा अवेलेबल पार्टीशंस में से जो सबसे बड़ा साइज होगा, उसी साइज से लेस होना चाहिए हमारे प्रोसेस का साइज। ठीक है, प्रोसेस उसको एक्सीड नहीं कर सकता, 7 KB को प्रोसेस कभी एक्सीड नहीं कर सकता। तो ये बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट आ गया, मतलब 10 KB वाले को तो कभी जगह मिलेगी नहीं इसमें, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है,
तो ये हमारी 4 इश्यूज थे, क्या कहते हैं, इंटरनल फ्रैगमेंटेशन, एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन, डिग्री ऑफ मल्टीप्रोग्रामिंग बीइंग लेस, एंड आल्सो प्रोसेस साइज कंस्ट्रेंट। तो ये डिस्कस हो चुका है हमारा फिक्स पार्टीशनिंग, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्या, डायनेमिक पार्टीशनिंग। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।